हेलो फ्रेंड्स, तो मैं राहुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरीज बाय राहुल सिंह। तो दोस्तों, आज हम लोग एक रोमांचक इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है मौत का घेरा और अकेला शेरा। तो आइए हम पढ़ते हैं और सुनते हैं इस रोमांचक कहानी के बारे में। यह बड़ा कठिन समय था मेवाड़ के लिए। दिल्लीपति औरंगजेब की आंखें मेवाड़ की ओर लगी थी। आखिरकार मुगल सम्राट ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। राजपूतों ने अपनी जान लड़ा दी, पर अपने देश की आन न जाने दी। उनका अदम्य साहस देखकर मुगलों के छक्के छूट गए। उन दिनों मेवाड़ के जंगलों में भील रहा करते थे। उनका हृदय देश प्रेम से आलोकित था। वो जंगलों में रहते, फल फूल खाते, पर जब मेवाड़ के राणा उन्हें देश प्रेम के नाम पर आमंत्रित करते, वो टिड्डी दल की भांति शत्रुओं पर टूट पड़ते। अरावली पर्वत की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। नैतना जाड़े के दिन थे। गांव के भील अपने सरदार के द्वार पर आग के चारों ओर बैठे थे। सहसा किसी की आने की आवाज हुई। अनायास ही भीलों के हाथ अपने भालों पर जा पहुंचे। एक भील ने आंख उठाकर देखा तो सामने पर एक अश्वारोही खड़ा था। इससे पहले कि भील कुछ कहते, वह घोड़े की पीठ से नीचे उतर पड़ा। भीलों के सरदार को उसने परंपरागत ढंग से प्रणाम किया। सरदार ने उसका अभिवादन को स्वीकार करके बड़े स्नेह से पूछा, कौन हो, कहाँ से आ रहे हो? मैं मेवाड़ के राणा का दूत हूँ सरदार, अश्वारोही ने उत्तर दिया। राणा ने आपके पास मुझे भेजा है। मेवाड़ के पूज्य राणा का नाम सुनते ही भीलों के सरदार ने अपना मस्तक श्रद्धा से झुका लिया। मेवाड़ आज संकट में है सरदार, दूत आगे बोला। हाँ बताइए, कौन सा संकट आ पड़ा मेवाड़ के राजा पर? औरंगजेब ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। जन्मभूमि को आज अरावली के भीलों की आवश्यकता है। जननी जन्मभूमि की सेवा के लिए ही मेवाड़ के राणा ने आपको याद किया है। भील सरदार की भौहें चढ़ गई, आंखों से अंगारे बरसने लगे। सरदार आंखें गुड़ेर कर बोला, मेवाड़ की भूमि को अपमान? यह कभी नहीं हो सकता। मेवाड़ के राणा के आदेश पर हम अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। तो फिर तैयार हो जाओ सरदार। यह कहकर दूत शीघ्रता से जिधर से आया था उधर ही चल गया। सरदार ने आदेश दिया। रणभेरी गूंज उठी। देखते ही देखते 3-4 हजार भील एकत्र हो गए। सबके हाथों में तीर कमान थे। पल भर में सभी भील अपने सरदार के पीछे पीछे अरावली पर्वत पर चढ़ने लगे। दोपहर का समय था। नैतना गांव उजड़ा सा प्रतीत होता था। सभी भील देश की रक्षा के लिए बलिदान चढ़ाने गए थे। गांव में बाकी था तो केवल एक वृद्ध भील शेरा, जो एक वृक्ष की छाया में एक चारपाई पर लेटा था। उसका तीर कमान उसके बगल में रखा था, पर लूनी नदी के शांत तट पर काफ़ी चहल पहल थी।
कुछ युवा भील कन्या जल क्रीड़ा कर रही थी। बच्चे भी पास में ही खिलवाड़ कर रहे थे। सहसा एक युवा कन्या चीत्कार करके तट पर गिर पड़ी। सबने दौड़कर देखा, उसके कलेजे में एक विष बुझा तीर घुसा हुआ था। गुस्से से भील कन्या इधर उधर देखने लगी। नदी के दूसरे तट पर 2 मुगल सैनिक खड़े मुस्कुरा रहे थे। भील कन्याएं अभी उस आहत बालिका को घेर कर खड़ी ही थी कि तीर कमार लिए शेरा आ पहुंचा। उसकी आंखों से चिंगारियां फूट रही थी। उसने बिना विचार किए एक तीर छोड़ दिया। तीर ने एक मुगल सैनिक के कलेजे को भेद दिया। उस मुगल सैनिक के गिरते ही अरावली की गुफाओं से मुगल सैनिक निकल पड़े। देखते ही देखते पूरा गांव सैनिकों से घिर गया। एक ओर थे सैकड़ों मुगल सैनिक और दूसरी ओर था अकेला वृद्ध शेरा। स्त्रियों और बच्चे तीरों का ढेर ला कर उसके पास रखते जाते और वह शत्रुओं से लोहा लेता जाता। पर आखिर कब तक एक अकेला वृद्ध सैकड़ों सैनिक की मुकाबला कर सकता था। उसके शरीर से रक्त के झरने फूट पड़े, पर उसके हाथ बराबर मुगल सैनिकों पर वर्षा बाण की करते रहे। मुगल सैनिक उस भीषण बाण वर्षा में भी गांव की ओर बढ़ने लगे। जब शेरा ने देखा कि मुगल सैनिकों का रोकना कठिन है, तब वह स्त्रियों और बच्चों से बोला, भागो, भागकर जंगल की ओट में जा छिपो। मुगल सैनिकों ने आगे बढ़ते हुए भीलों की झोपड़ियों में आग लगा दी। झोपड़ियां धू धू करके जल उठी। भील स्त्रियां अपनी अपनी गोद में बच्चों को लेकर वन की ओर भाग रही थी और शेरा वह अब भी अग्नि की लपटों के बीच से शत्रु पर तीर चला रहा था। शेरा की ही भांति एक भील युवती को भी अपने प्राणों की परवाह न थी। स्वाधीनता की तरंग में जूझ रहे भीलों को सूचना देने के लिए वह दौड़ पड़ी। देखते ही देखते वह अरावली पर्वत के एक वृक्ष की चोटी पर चढ़ गई और एक लाठी में लाल वस्त्र का एक टुकड़ा बांधकर उसे आकाश में ऊंचा उड़ाने लगी। अरावली पर्वत ही भीलों का मोर्चा था। सहसा सरदार की दृष्टि उस फहराते वस्त्र पर आ गई। कुछ देर तक सरदार उसे देखता रहा और फिर चिल्ला उठा, दौड़ो, उसकी ओर शत्रु ने घेर लिया। नगाड़े बज उठे। अरावली पर्वत का वह मोर्चा भीलों से खाली हो गया। भीलों को आता देख वह युवती वृक्ष के नीचे उतरी, झंडे को उड़ाती हुई गांव की ओर भागी। दूर से ही भीलों ने देखा झोपड़ियां जल रही थी। गांव कोलाहल से भर गया था। भील सरदार चिल्ला उठा, देखते क्या हो, एक भी मुगल बचने ना पाए। भील काल की भांति मुगलों पर टूट पड़े। मुगल सैनिकों के प्राणों पर बन गए। देखते ही देखते सैकड़ों मुगल जमीन पर लौट गए। जो बचे वो भी सिर पर पैर रख कर भागे। नैतना गांव जलकर खाक हो गया था। बची केवल राख। उस राख के ढेर में वृद्ध शेरा निर्जीव पड़ा था। कहते हैं आज भी मेवाड़ की स्त्रियां और बच्चे उस महावीर का यश गाते हैं। जूनियर जेम्स बॉन्ड, सीक्रेट एजेंट 5। तो दोस्तों आज हम लोग बात कर रहे हैं आपके बीच में नन्हे जेम्स की बड़ी शरारत, जिसका नाम है जूनियर जेम्स बॉन्ड। अरे टिंकू, क्या बात है, तुम बहुत थके थके से दिख रहे हो, यह जेम्स कहता है। फिर टिंकू बोलता है, हाँ जेम्स, मुझे स्टार चॉकलेट की प्रचार सामग्री घर घर तक पहुंचाने का काम मिला है। सुबह से 100 घर निपटा चुका हूँ, लेकिन अब मैं थक कर चूर हो गया हूँ। बाकी के पोस्टर ना बांटे तो स्टार चॉकलेट वाले मेरे पैसे काट लेंगे। फिर जेम्स बोलता है, तू चिंता मत कर,
यार मैं तेरा बाकी का काम पूरा कर दूंगा। थैंक यू दोस्त, मुझे जो कुछ भी कंपनी वालों से मिलेगा उसका आधा मैं तुझे दे दूंगा, यह टिंकू बोलता है। और जेम्स जोश में आकर प्रचार सामग्री बांटने का काम ले लेता है। सब्सक्राइब